देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे। धृति, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्र। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव ये 2 महर्षि राजा के माननीय पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जावालिक, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराजा के मंत्री थे। राजसभा में वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से यज्ञ के संबंधी सामग्री आदि की चर्चा करके निर्देश दिया कि आप महातपस्वी ऋष्यशृंग को आमंत्रित करें। हे राजन, आप शांता के पति ऋष्यशृंग को पुत्रेष्टि यज्ञ के हितार्थ बुलाकर हम सबको साथ लेकर यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण करो। वशिष्ठ जी के आदेश से सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा गया। सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लेने के पश्चात यज्ञ क्षेत्र में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठं बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में हविष खीर लिए प्रकट हुए। हवन कुंड से निकले उस प्रजापत्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, आपने देवताओं की आराधना की है, इसलिए तुमको देवताओं की बनाई हुई खीर संतान प्राप्ति हितार्थ प्राप्त हुई है, इसे ग्रहण करो। भार्यामनुरूपाणां श्रेणितेष्टि प्रत्यक्षवै, तासु त्वं लप्तस्य पुत्रान् यदर्थयजन नृपं। हे राजन, इस खीर को अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। ऐसा कहकर पुरुष अंतर्धान हो गए। महाराज दशरथ जी ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाकर अर्धभाग कौशल्या ही दिन्हा, वह भाग आधे कर किन्हा। कैकेयी का नृपसोदयो, रहो सो उभय भाग पुन भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन सुमित्र मन प्रसन्न करी। उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधा भाग के 2 भाग कर 1 भाग कैकेयी को दे दिया। फिर बचे हुए भाग में से 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रख सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या नरपति पायसादतो तदा, अर्धादर्धदतो चापि सुमित्राय नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण कर दिया। दोनों के देने के बाद में जितनी खीर बची थी उसका आधा भाग कैकेयी को दे दिया, और जो शेष बचा हुआ भाग था वह भी महाराज ने पुनः सुमित्रा को ही दे दिया था। महाराज दशरथ जी के द्वारा दी गई उत्तम खीर को खाकर तीनों महारानियों ने गर्भ धारण किया। वशिष्ठ ऋषिशृंगाभ्यामनुज्ञातो ददौ हविः, कौशल्या स कैकेय्यर्धमर्ध प्रयत्नतः। तदंतर पुत्र देने वाले चारों को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहां आ गई। तब महारानी कौशल्या ने अपने चरु में से आधा सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी ने भी अपने चरु में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों महारानियां उस हवि को खाकर गर्भवती हो गई। अध्यात्म रामायण। जब अग्निदेव ने जो चरु दिया उसे महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को मार दिया था।
लेकिन उसी समय एक चिल्ल आसमान से आकर कैकेयी के चरु के दोने को छीनकर आकाश में उड़ गया और उसे ले जाकर अंजनी के पर्वत पर अंजनी के ऊपर वृक्ष से नीचे गिरा दिया। अंजनी ने प्रसाद समझकर उसे पा लिया। उससे श्री हनुमान लाल प्रकट हुए। कैकेयी को हताश देखकर माता कौशल्या और सुमित्रा ने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा चरु कैकेयी को दिया था। इस तरह तीनों रानियां गर्भवती हो गई थी। चिल्ल यानी अप्सरा। ब्रह्मा जी की सभा में एक सुवर्चला नाम की अप्सरा नृत्य करती थी। नृत्य में ताल भंग होने के कारण ब्रह्मा जी ने चिल्ल होने का शाप दे दिया था। प्रार्थना करने पर कहा था कि त्रेता में जब तुम अयोध्या में रानी कैकेयी के पास पायस को छीनकर अंजनी के पास ले जाकर अंजनी पर्वत पर डाल दोगी, उस समय तू अपने रूप अप्सरा में पुनः प्राप्त कर लोगी। आनंद रामायण सारकांड। महाराज दशरथ जी के तीनों महारानियां अग्नि द्वारा दी गई चारु से गर्भ धारण होकर शोभाशील और तेज की खान होकर महलों में शोभामान हो रही थे। समय बीतने पर जब योग लग्न ग्रह वार और तिथि अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन हर्ष से भर गए, क्योंकि राम का जन्म सुख का मूल है। उसी समय ब्रह्मादि देवता आकाश में विनती करने लगे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हैर प्रीता। चारु के ग्रहण करने के पश्चात 6 ऋतुओं के बीतने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या आदि ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तदंतर माता कैकेयी ने भक्त भरत जी को जन्म दिया। भरतो नाम कैकेयं यज्ञे सत्यपराक्रमः, साक्षाद विष्णु चतुर्भागः, सवय समुदितो गुणः। तदंतर कैकेयी ने सत्यपराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस खीर के चतुर्भाग से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत सुतो, वीरो सर्वास्त्र कुशलो विष्णुर्ध संवितो हो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्तजनों के चित्तों को रमाते आनंद करते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ ने राम रखा। इसी प्रकार गुरु जी ने संसार को पोषक करने वाले होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत, समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। मानव शरीर पाकर मनुष्य ईश्वर भक्ति प्राप्त कर सकता है। देवगण आकाश में से पुष्प वर्षा कर स्तुति कर अपने अपने लोक को चले गए। समस्त लोकों को सुख देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा,
निजयायुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानी तीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जनय अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहें कही कथा सुनाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जैसी सुलीला यति प्रिय शीला यह सुख परमय अनुपा सुनि बचन सुजाना रुदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावै तेन परय भव कोपा। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए थे। आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र था। खरा राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, मेरे लिए वह सुख अनुपम होगा। माता की ऐसी भावना देखकर भगवान ने बाल रूप बनाकर रोना शुरू कर दिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं, वे फिर इस संसार के कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। गौ ब्राह्मण देव और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। जो अज्ञानमयी माया, उनके गुण सत रज तम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। एको वशी भूतांतरामा एकह रूपं बहुधाय करोति। एक से अनेक होने पर भी वह एक ही रहा, उनमें नानात्व नहीं आया। कठोपदास निषद कहते हैं कि नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मधे मेधयां न बहूनां श्रुतेन ये मे वैश वृषेतेन
लभ्यस्यैवात्म विभूषिते तनु स्वाम। यह आत्मा न प्रवचन से प्राप्त होता है, न बुद्धि से और न बहुत सुने से। यह स्वयं जिस पर कृपा करते हैं उसी के सामने अपने आनंदात्मक स्वरूप का प्रकाश होता है। सर्वकर्मं सर्वकामः सर्वगंध सर्वरसः सर्वादिभ्यान्तः। वह सब कर्म करने वाला है, सब कामना वाला है, सब गंध वाला है, सब रस वाला है, इसमें सब में व्याप्त है। महाराज दशरथ सोचते हैं कि जिनका नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है वे ही प्रभु मेरे घर आए हैं। उन्होंने बाजे बजवाए, गुरुजी को बुलाकर गुरुजी ब्राह्मणों सहित राजद्वार पर आए और रूप राशि वाले अनुपम बालक को देखा। नंदी मुख सराध करी जात करम सब किन, हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रह कर दिन। अयोध्यापुरी को सजाया गया, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, कौशल्या के लाल भयो जय रघुबर लाल की। जतरथ घर लाल भयो जय रघुबर लाल की, कौशल्या में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। गुरु जी ने नाम रखने के बाद में महाराज दशरथ से कहा, आपके ये पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के मन, भक्तों के भगवान और भगवान शिव के प्राण हैं। उन्होंने तुम्हारे प्रेमवश लीला अवतार लेकर भक्तों का मंगल करने को पराधाम पर आए हैं। चारों बालक महाराज दशरथ के आंगन में अनेक प्रकार की लीला करके सबको आनंदित करते हैं। सभी बालक अलौकिक रीत से बढ़ते हैं। एक दिन छोटे छोटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आंगन में खेल रहे थे। हाथ में माखन रोटी लग रही थी। उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी रज लगी थी। उस समय राम जी की शोभा देखने बनती थी। धोरी भरय अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला सत कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हरि, हाथ सोलह गयो माखन रोटी। राम जी की इस सुंदर झांकी को देखकर माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। दशरथ जी की आनंदरी के में खुशी से फूले नहीं समाते हैं। महाराज के चारों सुकुमार शिशु लीला की अलौकिक झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं। महाराजा और महारानी सहित समस्त राज परिवार शिशु विनोदानंद में मग्न है। बाहरिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। महाराज के पुत्रों की दोनों जोड़ी इतनी सुंदर लगती है, जिसमें एक सांवले और एक गोरे रंग के हैं। मैया उनकी छवि को देखकर तिनका तोड़ती हैं, यानी नज़र उतारती हैं। मैया कभी गोद में लेकर, कभी पालने में सुलाकर मीठे मीठे बोल बोलती हैं। जो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, निर्गुण और अजन्मा हैं, वह आप प्रेम भक्ति के वश में होकर माँ कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। माता कौशल्या नित्य नवीन वस्त्राभूषणों से श्री राम आदि को सजाती हैं। संसार में जीव को माया नचाती है। भगवान उस माया को भ्रिकुट विलासन चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजियो कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। भौएं के इशारे पर नाचती हैं। भगवान को मन कर्म वचन से चतुराई छोड़कर भजन करने पर श्री राम कृपा करते हैं। एक बार जननी आहवावे, करी सिंगर पलवा बैठावे। माता कौशल्या अपने इष्ट देव की पूजा करने में लगी। नैवेद्य चढ़ाकर रसोई घर में गई।
वहाँ राम जी को भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने के पास गई, वहाँ राम जी को सोते देखा। माता कौशल्या को भयभीत देखकर भगवान ने हंसकर देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागै कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस रूप को देख माता कौशल्या को पसीना आ गया, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। माता की यह दशा देख भगवान पुनः शिशु रूप में हो गए। माँ को सांत्वना दी और फिर कभी माया नहीं सताएगी कहकर भगवान के विलक्षण स्वरूप का वर्णन करने में माँ सरस्वती और शेष भी समर्थ नहीं है। उनकी सुंदरता देखिए। भरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, घुघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, चपला चमकै घन बीच जगै, छवि मोती न माल मोलन की, न्यौछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं, ललाजू की बोलन की। भगवान की बाल लीला के आनंद को देखने के विषय में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जो मैं श्री राम के अलौकिक बाल लीलाओं को देखने को अपने आश्रम से जहाँ मुझे रहते हुए बीते कल्प 7 और वासी 27 कल्प बीत गए हैं, वहाँ से जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाय रामपुर रहो, शिशु लीला बिलो की सुख लहऊ। जब जब श्री रघुनाथ जी का अपने भक्तों के कष्ट मिटाने को अयोध्या में अवतार होता है, तब तब मैं भगवान की मनुष्य शरीर की बाल लीला का दर्शन करने आता हूँ और भगवान के साथ क्रीड़ा करता हूँ। रघुनाथ जी की छवि पर सभी बलिहार होते हैं। कहते हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरे कानन कुंडल सोहे और तन पीताम्बर सोहे, गल सोने की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। दशरथ से पिता बलधारी, माता कौशल्या प्यारी, चारों भैयन की बलकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे दातन की छवि शोहे, घुघरारी लटे मन मोहे, तेरे कुंडल की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। तेरे संग में जनक दुलारी लगती हैं सबसे न्यारी, तेरे संग में जनक दुलारी लगती हैं सबसे न्यारी। इसे युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। नित्य ठाकुर जी अनेक प्रकार की मनमोहक लीलाएं करके राजप्रसाद में अनोखे आनंद की वर्षा करते हैं। कछुक काल बीते जब भाई बड़े, भय परिजन सुखदाई। परिजनों को आनंद देते हुए चारों भाई बड़े हुए। गुरु जी ने चूड़ा कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को सादा दक्षिणा दी गई। तुलसी बाबा कहते हैं जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही पार ब्रह्म दशरथ जी के आंगन में अनेक प्रकार की बाल लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक फुरभू चलई पराई। महाराज दशरथ जी भोजन के समय बुलाते हैं तो बालकों के समाज को छोड़कर वो नहीं आते। जब माता कौशल्या बुलाने जाती हैं तब ठुमुक ठुमुक कर वो भाग जाते हैं।
जिसका वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। शंकर भगवान ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें पकड़ने की को बाला दौड़ रही हैं। उपनिषदों में वर्णित है, ओं ईशा वास्यामिदं सर्वयत् किंचिद जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजितां मां मृदं कस्यादिद्वम्। यह जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वह सब ईश्वर में बसा हुआ या ईश्वर सर्वत्र छाया हुआ है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं, जगत में परिवर्तन है। परिवर्तन अपरिवर्तन के सहारे, अस्थिर स्थिर के सहारे, अपूर्ण पूर्ण के सहारे ही टिक सकता है। तू संसार का भोग कर लालच और अपनत्व के चक्कर में मत पड़। अतः रघुनाथ जी की बाल लीलाओं की छवि मन में धारण कर मन को प्रसन्न रख। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम 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 हरे हरे। यही उपदेश ब्रह्म को दिया था श्याम सुंदर ने, निकाला सार वेदों से हरे राम 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 हरे हरे। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने, निकाला सार डमरू से हरे राम 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 हरे हरे। यही उपदेश नारद को दिया श्याम सुंदर ने, निकाला सार बीणा से हरे राम 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 हरे हरे। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने, निकाला सार गीता से हरे राम 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 हरे हरे। आगे तुलसीद बाबा कहते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में होता है यज्ञोपवीत, क्षत्रिय का 12 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होता है, वैश्य का 14 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होना चाहिए। यज्ञोपवीत के बाद सभी राजकुमार गुरु जी के घर शिक्षा प्राप्त करने गए और थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गईं। गुरु में जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही उनकी कृपा बरसती है। गुरु ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। गुरु ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। उस हिंसा का जीवन भी क्या जिसमें ज्ञान की ज्योति नहीं। उस जीवन का मतलब भी क्या जिसमें प्रेम की बातें नहीं हैं, प्रेम की शक्ति बड़ी। आज से अपना वादा रहा, गुरु के चरणों में श्रद्धा रहे। लाख दुनिया की सुख दुख मिले, गुरु के वचनों में श्रद्धा रहे। हे गुरु जी की महिमा बड़ी, गुरु ज्ञान में शक्ति बड़ी। लाखों माया भी जोड़े तो क्या, गुरु कृपा से बढ़कर नहीं। माया जोड़े भी लगे तो क्या, गुरु कृपा से बढ़कर नहीं। है सत्संग की महिमा बड़ी, गुरु ज्ञान में शक्ति बड़ी। उस प्राणी का जीना भी क्या, जो सबके लिए ना जिया। उप प्राणी का मरना भी क्या, जो सेवा में जुट न गया। मौत सबके अंगारी खड़ी, गुरु ज्ञान में शक्ति बड़ी। श्री राम भाइयों सहित राजमहल और अयोध्यावासियों को अपनी सुमधुर लीलाओं से प्रफुल्लित करते रहे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातःकाल रघुनाथ जी
जाकर पहले माता पिता गुरु जी के चरणों में वंदन करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो भगवान व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण तथा न नाम है, न रूप है, न भक्ति भाव के कारण अयोध्या की विथिन में अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके सबको प्रसन्न करते हैं। पद पंकजनि मंजुबनि पवनि धनुहि जर पंकज पण लिए, लरिका संग खेलत डोल हैं सरयू तट 64 हार लिए। तुलसी यश बालक सौ नहीं, नेह कहाँ जप जोग समाधि किए, नर तेखर सूकर श्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। कुछ काल बीतने पर चारों भाइयों ने कौमार्य अवस्था में प्रवेश किया। उपनीतांग वसिष्ठेन सर्वविद्या विशारदा, धनुर्वेद च निरताः सर्वशास्त्रार्थवेदिनः, अभूवो जगतांगनाथा लीलयां नलरूपिणे, लक्ष्मणस्तु सदा रामानुगच्छति सारदम्, सेव्य सेवक भावेन सतुघ्नो भरतं दधाः। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी सभ्य सेवक भाव से आदरपूर्वक सदा रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न सदा भरत जी का सेवा में उपस्थित रहते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।